प्रदेश भर में मानसून की सक्रियता बरकरार है। टीकमगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलत जिला के नदी नाले उफान पे आ गए हैं। जौन के चलते पुल पलियाओं पे जलस्तर बढ़ने से रास्ता बंद हो गया है और उतनी टीकमगढ़ झांसी NH 37 पे पुनौल नाले के रपटा पर पानी आवे से झांसी रोड 12 घंटे से ज़्यादा समय तक बंद रहो। उतनी दूसरी ओर जेवरा गांव के पास भी पुल पे पानी आवे से रोड बंद रहो। सड़क मार्ग बंद होवे से खबर लगते ही टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक क्षत्रिय एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के संगे तहसीलदार ने मौके पर पहुंच के सड़कों को निरीक्षण करो। कलेक्टर एवं SP ने पुलिस स्टाफ को निर्देशित करो कि पुलों पर पानी उतरवे पे वाहनों को निकारवे की अनुमति दी जाए। टीकमगढ़ जिले में सामान्यतः 1000 mm बारिश होता है और अब तक जिले में 700 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। टीकमगढ़ कलेक्टर ने सभी जिलेवासियों से अपील करी है कि पुल पे पानी आवे पे कोई भी तरह से पुल को पार करने की कोशिश ना करी जाए। और जई खबर पे हमारे साथ टीकमगढ़ से संवाददाता जुड़ रहे हैं सुधीर जैन जी। सुधीर जैन जी, अभी नदी नाले पे इतना उफान आ गया और जल भराव की इतनी स्थिति है, तो अब टीकमगढ़ में क्या स्थिति है और सरकार द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं इन सबसे सुरक्षा बचाव के कारण? पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के, और कल से तेज बारिश हो रही। कल रात से तेज बारिश होने से झांसी टीकमगढ़ रोड NH 37 है, उस पर पुनौल नाला, बौरी पुलिया, जेवरा नाले पे पुल पे पानी आने से करीब 12 घंटे से ज्यादा माने बसों गाड़ियों को रोक दिया गया, पानी आने से रुका रहा। और साथ में जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और जो तालाब हैं उनके भी ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं। तो जिला प्रशासन ने जैसे उन्हें पता लगो कि पुल पे पानी आ रहा और तालाबों में से पानी ओवरफ्लो होने लगा है, तो उन्होंने जाके खुद निरीक्षण किया। SP, कलेक्टर और तहसीलदार SDM सब अधिकारी अपने अपने जगह पे जाकर निरीक्षण करो और जल निकास की व्यवस्था बनाई गई। जी अच्छा, और जो 10 से 12 जगहों से जो संपर्क टूट गया तो जा कारण से, तो अभी बाकी क्या स्थिति है और अभी सरकार द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं? अभी उनसे कैसे संपर्क बनाओ जा जल रहा है? निकास की व्यवस्था करने के बाद जिला प्रशासन ने उन पे मिट्टी डाल के और जो पुलिया बह गई थी उन पे। अच्छा, और आपके साथ जो कृषि वैज्ञानिक जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम उनसे जा पूछना चाह रहे हैं कि अब कृषि से लेके का विचारधारा है, काहे कि जल भराव से बहुत सारी फसलों पे अब फर्क पड़ रहा हो, जैसे मक्का हो गई, उड़द हो गई, मूंग हो गई, सोयाबीन हो गई, तो इनसे जो फसलों में पानी भरा रहा है, बा से बचवे के अभी क्या निर्देश दिए गए हैं किसानों के लाने, क्या सुरक्षा है? हमारे संगे कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर R के प्रजाति भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं। इनसे हम बात करते हैं तो ये बताएं कि जो वर्तमान में पानी की स्थिति है, इसकी स्थिति के सुधार के लाजे वो फसल में बचाव के लाजे का उपाय करा जाए। बताएं डॉक्टर साहब। जैसे कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में उड़दा, सोयाबीन, मूंगफली, तिल ऐसी जैसी फसलों का उत्पादन किसान करता है। जो किसान मेड़ नाली पद्धति से बुआई करते हैं तो उनकी फसल में लगातार बारिश का या बारिश के भराव का असर कम रहता है, लेकिन जो छिड़क के फसलों को बोते हैं उसमें पानी ज़्यादा रुकने की संभावना रहती है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो खेत में 24 से 48 घंटे तक पानी न भरने दें। नहीं, लगातार पानी भरने से फसलों के सड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ और में अब जैसे देखा जा रहा है कि जो पानी की सोयाबीन की फसल अधिकता के है, मूंग की कारण फसल है, जो इसमें क्या करना चाहिए? पानी भरा हो रहा उड़द है। अभी जो पानी भराव है तो अभी यही है कि खेत से पानी निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी जब तक कि मौसम खुल नहीं जाता है। और जब मौसम खुल जाए तो उसमें जो कीटनाशक है या कीटनाशक जो भी दवाएं हैं तो उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण में नमी ज़्यादा होने से फूल बढ़ते हैं और इल्लियाँ भी बढ़ती हैं। इस समय अभी जो फसलें हैं उनमें फूल की या वनस्पति की अवस्था में थी, इसलिए इस पानी से ज़्यादा नुकसान नहीं अभी होगा। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन बाद मौसम खुलेगा, जैसा कि पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। और इसके बाद जो फसलों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है। अभी कोई किसान भाई यूरिया का छिड़काव ना करें। इसके खुलने के बाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व के उर्वरक हैं उनका छिड़काव करना जरूरी होता है, क्योंकि अधिक बारिश से जो सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा है, बोरान है, ऐसी चीजें जो पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होती है वो भूल जाती हैं।
जिसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट करके कई उर्वरक बाजार में आते हैं, तो उनका उचित मात्रा में जो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया उस प्रकार से छिड़काव करेंगे। और अभी खरपतवारों को भी निकालने के लिए खेत में न घुसें, क्योंकि खेत बहुत गीले होंगे जब तक कि मौसम खुल नहीं जाता है। और कोई भी दवा का छिड़काव इस समय कारगर नहीं होगा, क्योंकि बारिश हो रही है और दवा भी घुल जाएगी। तो मेन चीज है कि जो निचले खेत हैं या निचली तरफ खेत में जो ढाल है वहां पे नाली बना दें, जिससे कि खेत में पानी न रुके। और फसलों में अभी ज्यादा कोई नुकसान की संभावना नहीं है, केवल वनस्पति वृद्धि यानी कि पकने की अवधि थोड़ा बढ़ जाएगी। जैसे ही इसमें मौसम खुलेगा तो तेजी से फसलों में फूल और फलियां आना शुरू हो जाएंगी। उद्यान की फसलों में क्या नुकसान हो सकता है, साग सब्जी सब्जी भाजी में? उद्यान की फसलों में जो नर्सरी किसान भाई बनाए इस समय डालते हैं बरसात में, तो उनमें किनारे किनारे उनको नालियां बनानी पड़ेगी, जिससे कि बारिश का पानी ना उसमें है। और उसके ऊपर अगर वो छाया बना देते हैं, जिससे कि उसमें ज्यादा लगातार बारिश का पानी ना होने, उसमें जो पौधे गलन हो जाती है। और जो बागवानी वाली फसलें हैं तो उनमें भी पानी का निकास करना पड़ेगा। अभी कोई दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि अभी वर्तमान में जो बारिश हो रही है तो उसमें जल निकास की व्यवस्था करें और उस पर कोई दवाई ना छिड़कें। टीकमगढ़ से बुंदेली समाचार दूरदर्शन के लिए सुधीर कुमार जैन। धन्यवाद सुधीर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और धन्यवाद हमारे कृषि जो वैज्ञानिक जी हैं उनका। जैसा कि उन्होंने बताओ हमें सब जनों कि भैया अब जितनी धान की फसलें हैं उनमें नाली बना दी जाए, जैसे ज़्यादा जो अधिक पानी भरा रहा है वो पानी वहाँ आराम से निकल जाए। और खेतों में बिल्कुल जावे की अभी मनाही करी है जब तक पानी रुक नहीं रहा है ना। तो अब खेतों में कोई भी किसान ना जाएं, और जिन उर्वरकों को छिड़काव करवे की कहिए सिर्फ वही करें, वहाँ के अलावा अब कछु न करें। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं जई के साथ जितने भी जगह पानी जल भराव होगा तो बस सबको सरकार द्वारा निरीक्षण करके वहाँ से लोगों निकारवे की व्यवस्था बनाई गई है। और सरकार ने सभी अधिकारियों निर्देश दिए हैं कि सभी पूरे जनों को ध्यान रखो जाए, और जहाँ से जो व्यवस्था बन रही निकरवे की बाकी बाद ही निकरा जाए। यदि रपटा पे पानी है तो अब कोई भी न निकरे। जय के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे।